करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तेरी कुदरतों का शुमार किया, तेरी वुसअतों का हिसाब किया, तू मुहीत आलम रंगो-बू, तेरी शान जल्ला जलालुहु। तमाम हाज़रीन सामिऊन व सामियात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अपना मुख्तसर सा तारुफ़ करवाती चलूँ। मेरा नाम आइज़ा फ़ज़ल है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के खूबसूरत सूबे सिंध के ज़िला मीरपुर ख़ास से है। मैं एफ़ए की स्टूडेंट हूँ और 17 साल मेरी उम्र है। आज से तकरीबन ढाई स माह पहले मैंने अपने काबिल एहतराम लीडर सर अनस गुल के साथ इकोनेक्स प्लेटफ़ॉर्म का स्टार्टअप लिया। काम को सीखा, समझा, अपने सीनियर्स को फ़ॉलो किया, तो आज माशाअल्लाह से मैं 10 बंदों की टीम को लीड कर रही हूँ। वक़्त को ज़ाया किए बगैर अपने आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है प्रेज़ेंटेशन, क्लोज़िंग और फ़ॉलो अप। और इन टॉपिक्स को डिफ़ाइन करने के लिए मैं मेरे काबिल एहतराम मेरे मोहसिन, मेरे लीडर और मोस्ट एक्सपीरियंसेबल सर अनस गुल जो कि माशाल्लाह से 126 बंदों की टीम को लीड कर रहे हैं और माशाल्लाह से इकोनेक्स से सिल्वर रैंक अचीव कर चुके हैं। मैं सर अनस गुल को दावत देने से पहले उनकी नज़र एक शेर करना चाहूँगी। इस कौम को शमशेर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशेर की हाजत नहीं रहती, वो जिसके जवानों को खुद ही सूरत फ़ौलाद। मेहरबानी करके सर अपना माइक अनम्यूट करें और इस सेशन को आगे बढ़ाएँ। थैंक यू सो मच। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनस बात कर रहा हूँ केपीके मानसरत से। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इकोनेक्स में सिल्वर रैंक पे हूँ और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 126 बंदों की टीम को लीड कर रहा हूँ। बाकी माय डियर्स अपने बारे में थोड़ा-सा मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं कैसे आया और मैंने कैसे अपना सफ़र शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज एज़ अ ट्रेनर की हैसियत से जाना जाता है और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा खासा काफ़िला मेरे पीछे काम कर रहा है। तो इसकी क्या वजह है? कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा? तो मैं आप सब लोगों को समझाना चाहूँगा यहाँ पे। बाकी हुँ, तो ठीक है, तो उस कंपनी में मैं आपको बताऊँ मिनिमम जो पैकेज होता है वो है ₹10,000 का, ठीक है? तो मैंने जब उस कंपनी के बारे में डिटेल्स ली, 3 महीने तक मैं फ़ॉलो-अप में रहा, ठीक है? उसके बाद मैंने उस कंपनी में स्टार्टअप लिया। तो थोड़ा मैं सर्चर इंसान हूँ मैं जो भी चीज़ मतलब जॉइन करता हूँ या कुछ भी करना चाह रहा होता हूँ, तो मैं यूट्यूब से सर्च करता हूँ। तो उस कंपनी में जॉइन होने से पहले मैंने उस बंदे से राब्ता कर लिया था जो कि एम ग्लोबल कंपनी को यहाँ पाकिस्तान में लाया था, उसका नाम है सईद इकबाल। उससे मैंने राब्ता किया और उससे कुछ काफ़ी चैट हुई और उसने मुझे 1-2 चीज़ें बता दी। उसने कहा था कि माय डियर एम ग्लोबल अच्छी कंपनी है, आप इसमें जॉइन हों, लेकिन आपको मेरी तरफ से 2 एडवाइस रहेंगी, उन पे अमल कीजिएगा। मैंने कहा ठीक सर बताएँ। उन्होंने एक चीज़ ये कही कि उन्होंने कहा कि डियर्स सबसे पहले तो आप इस बिज़नेस के अंदर अनप्रोफ़ेशनल लोगों को जॉइन मत करवाना, ठीक है? ये ना हो कि भेड़ जो है ना चराने वाले बंदे हों या फिर कोई भी अनप्रोफ़ेशनल जो इस बिज़नेस को समझ ना सके। तो उन लोगों को जॉइन नहीं करवाना आपने। मैंने कहा ठीक है सर। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि डियर्स यहाँ जब एम ग्लोबल में आप स्टार्टअप ले लेंगे तो पहले 15 दिन कम से कम आप ट्रेनिंग लेना, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करना। मैंने कहा ठीक है सर। तो जब मैं एम ग्लोबल में जॉइन हो गया, ग्रुप में मेरा वेलकम हुआ अच्छा खासा, ठीक है, बड़ा खुश और तकरीबन उसके बाद मैंने 3 दिन तक देखता रहा। तो मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, मुझे कोई किसी ने कॉल पे नहीं लिया, मुझे कोई सेशन का लिंक नहीं सेंड किया गया, मुझे हत्ता कि वॉइस तक नहीं सेंड की गई कि ब्रदर आप न्यू जॉइन हुए हैं, ये आप वॉइस लें, इसको सुनें, सीखें और इस प्लान को समझिए। नहीं जी, किसी ने कुछ नहीं बताया। 3 दिन तक मैं लगातार वेट में रहा। स्पॉन्सर से राब्ता करता हूँ तो वो जवाब ही नहीं देता। तो फिर मैंने ग्रुप में म मचा दिया मैंने हंगामा मचा दिया कि मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, ये वो, ठीक है। तो वहाँ से मेरे मोहसन जो कि आज मेरे स्पॉन्सर हैं, स्पॉन्सर की हैसियत से मैं आज जाना जाता हूँ, उनकी वजह से मैं यहाँ पे जाना जाता हूँ, तो जिनका नाम है सर अब्दुल वहीद साहब।
वो मेरे पर्सनल में आए, उन्होंने मुझे इनवाइट किया इकोनेक्स के हवाले से। पहले तो मैं नेगेटिव हो गया कि भाई आप एम ग्लोबल में रहने के बावजूद आप एम ग्लोबल के बंदों को इकोनेक्स में लेके जा रहे हैं। फिर उनका मिजाज ऐसा था कि उन्होंने अपने साथ मतलब बहस नहीं करवाई, बल्कि उन्होंने मुझे काम समझाया। तो जब मैंने काम को समझा, ठीक है, तो इकोनेक्स को समझा, तो मैंने यहाँ पे स्टार्टअप दिया। तो माय डियर्स, मुझे यहाँ पे यकीन करें, जो मुझे सपोर्ट मिली, जो आज तक मैंने किया, जो कुछ भी हूँ मैं आज, यकीन करें मैं आज अपने स्पॉन्सर सर अब्दुल वहीद साहब की वजह से, मैं अपने टीम लीडर ट्रेनर सर सैयद दिशान साहब की वजह से यहाँ पे हूँ। और बाकी मेरे अपलाइनर सर यूसुफ साहब हैं, मैं उन्हीं की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। यकीन करें ये 3 बंदे जिन्होंने मेरी लाइफ को 360 एंगल पे चेंज करके छोड़ दिया। जिन्होंने मुझे हर किस्म की स्किल्स दी, हर किस्म की टेक्निक्स दी, मेरे अंदर एक विजन बनाया, मकसद बनाया, तो तब भी मैं इसी लेवल पे पहुंचा, ठीक है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बार कंपनी की तरफ से भी मैं ट्रेनर बन चुका हूँ, ठीक है। और बाकी आज अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन क्लब, उसका भी आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेनर बन चुका हूँ। और आज प्रेजेंटेशन टॉपिक के ऊपर मैं आज आपको ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। तो ये सारी स्टोरी बताने का मकसद माय डियर्स ये है कि देखें कहाँ से मैंने स्टार्टअप लिया था। एक 10,000 वाली कंपनी में ज्वाइन हुआ, वहाँ से ज्वाइन होने के बाद जहाँ पे आया, यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद मेरे सीनियर्स ने मुझे सपोर्ट की, रातों की नींदें मेरे ऊपर हराम कर दी गई, ठीक है, स्ट्रगल की, मेहनत की, मेरे सीनियर्स ने मुझे पॉलिश किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा ट्रेनर बन रहा हूँ, ऐसा मैं एक लीडर हूँ, आज सेकंड रैंक पे हूँ। तो आप भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसलिए ये सारी स्टोरी आपके साथ शेयर की गई है। बाकी टाइम को ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है जी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन हम ऑफलाइन कैसे दें और ऑनलाइन कैसे दें, ठीक है, या फिर कॉल पे कैसे दें, ठीक है। तो आज मैं आपको समझाने लगा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो बेसिक और एडवांस स्किल्स हैं, वो ये 5 ही स्किल्स हैं जो मैं अभी आपको उनके नाम बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये 5 ही बेसिक स्किल्स भी हैं और एडवांस स्किल्स भी हैं, ठीक है। बेसिक इस वजह से कि आप जब इनको सीख लेते हैं तो आप बेसिक काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आप इनको इम्प्रूव कर लेते हैं तो माय डियर फिर आप एडवांस यानी एडवांस स्किल्स में आ जाते हैं, ठीक है। मैं आपको आगे समझाऊंगा, आपको खुद समझ आ जाएगी इस बात की। अच्छा, तो ये स्किल्स कौन सी हैं? सबसे पहले इनविटेशन, ठीक है। अगर आपको इनविटेशन सही से आती है ना, तो माशाल्लाह आप इस बिजनेस में कुछ भी करके दिखा सकते हैं। दूसरा, रिलेशन बिल्ड, ठीक है। अगर आप रिलेशन बिल्डिंग में मास्टर है ना, तो डियर आप अपने पीछे काफिलों को मोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारी तीसरी स्किल है, वो है प्रेजेंटेशन, ठीक है। इनविटेशन, रिलेशन बिल्ड स्किल, और उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अगर ये हम प्रेजेंटेशन देना सही से जान गए, प्रेजेंटेशन देना सही से सीख गए, तो माय डियर हम अपने, यकीन करें, 10 बंदों में से 8 बंदों को ज्वाइन करवाने की स्किल्स इंशाल्लाह हमारे अंदर आ जाएगी, और हम आसानी से हम अपना एक अच्छी टीम बना पाएंगे और सही मैच्योर लोगों को ला पाएंगे, अगर प्रेजेंटेशन देना हमें सही से आ गई। और उसके बाद है फॉलो अप प्लस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो अगर हमें फॉलो अप करना और उस बंदे का फॉलो अप में कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, उसको हैंडल करना हमें आता हो ना, तो हम काफी मतलब यहाँ से भी इम्प्रूव्ड हो जाएंगे, ठीक है। उससे आखिर में आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब ये कि क्लोज करके सारे मामले को, जहां तक आपने इनवाइट किया, रिलेशन बिल्ड आपने उससे किया, फिर प्रेजेंटेशन दी थी, ठीक है, फिर उसके बाद फॉलो अप करते रहे, फिर आपने उसका हर ऑब्जेक्शन हैंडल किया, ठीक है। तो आखिर में आके आपने क्लोजिंग क्लोजिंग की माय डियर। तो जब बंदा ज्वाइन हो गया तो ये तकरीबन 5 स्किल्स बनती हैं। अगर आप इनमें मास्टर हो जाए ना, यकीन करें, नेटवर्क मार्केटिंग आपके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इतना आसानी से काम कर रहे होंगे कि आप खुद भी सोच रहे होंगे, यार मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, ठीक है। तो ये सिर्फ 5 स्किल्स के ऊपर आपने गौर व फिक्र करना है, ठीक है। इनविटेशन तो माशाल्लाह कल आपने सीख ली, ठीक है। लेकिन आज हमारा जो है ना प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, मैं उसी हवाले से आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो माय डियर्स, ये सारी स्किल्स सीखना आपके लिए फजूल है, ठीक है। आपको ये बात सुन के ताज्जुब हो रहा होगा कि आखिर ये स्किल सीखना हमारे लिए फजूल क्यों है, ठीक है। तो माय डियर्स, ये आपके लिए फजूल इसलिए है कि अगर आप इस बिजनेस के साथ, इन स्किल्स के साथ इंटरनली तौर पे ही अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं, तो ये सारी स्किल्स लेना आपके लिए है ही फजूल, ठीक है। अगर आप प्रेजेंटेशन देने को ये समझते हैं कि भाई मैं भीख मांग रहा हूँ,
ठीक है, मैं किसी के आगे भीख प्रेजेंटेशन देने का मतलब ये है कि मैं भीख मांग रहा हूँ। ये किसी बंदे को ज्वाइन करवाने का और उसके ऊपर जो बंडल सेल होता है, तो इसका मतलब ये है कि भाई ये तो हराम काम है। ये जो कमीशन आ रहे हैं, मतलब ये है कि आप अंदर से ही अगर इससे नफरत करते हैं इन स्किल से, तो डियर ये स्किल सीखना आपके लिए फजूल है। मैं आपको ये बात करके ये समझाना चाहता हूँ कि माय डियर्स, जब तक आपको अपने बिजनेस से, जब तक आपको अपने बिजनेस में जो स्किल्स यूज होती हैं, अगर आपको उनसे प्यार नहीं है, अगर आप उनके साथ इंटरनली तौर पे जुड़े हुए नहीं हैं, तो माय डियर कोई स्किल लेने का आपको फायदा नहीं है। ठीक है, मैं आपको यही समझाना चाहूंगा, आगे सीखने से पहले पहले अपने आप को इंटरनली तौर पे रेडी करें। पहले अपने आप को, अपना माइंड बिल्कुल क्लियर करें। ये स्किल्स मेरे लिए ज़रूरी हैं, ये स्किल्स मैंने अपने अंदर लानी है और इनको इम्प्रूव्ड करना है ताकि मैं इस बिज़नेस में ग्रो करूँ। ना ये भीख माँगने का बिज़नेस है, ना ये हराम काम है, ना इसमें जो कमीशन आ रहे हैं वो हराम है, ना ये गलत बिज़नेस है। ठीक है? अपने आप को पॉज़िटिव करें, अपने आप को बिल्कुल साफ करें अपना माइंड। तब जाके ये स्किल्स आपके अंदर समाएँगी। अदरवाइज़ आप जितनी ट्रेनिंग ले लें, कुछ भी कर लें, ये ट्रेनिंग लेने का, ये स्किल्स लेने का कोई जवाज़ ही पैदा नहीं होता आपके अंदर ये स्किल्स आ जाएँ। ठीक है? इसलिए माय डियर पहले तो अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं प्रेज़ेंटेशन। तो पहले तो प्रेज़ेंटेशन देना सीखें आज इस मीटिंग में, ठीक है? फिर इस प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना सीखें, ठीक है? ये मैं आपको आगे समझाऊँगा इम्प्रूव कैसे करनी है और सीखने वाली चीज़ भी आज ही बताऊँगा और इम्प्रूव कैसे करनी है, ये भी मैं आज ही आपको बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो ब्रदर प्रेजेंटेशन 2 जगहों पे आपको देनी आनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहले तो ऑफ़लाइन ऑफ़लाइन सामने बैठे हुए बंदे को प्रेज़ेंटेशन देना आपको आनी चाहिए। माय डियर्स, आप इस बिज़नेस में, ठीक है? आप इसमें काम कर रहे हैं। आज चलें आप किसी को नहीं बता रहे, ठीक है? मतलब जो छोटे हैं, जो अभी जिनकी कुछ ख़ास टीम नहीं बनी, ठीक है? वो ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, वो किसी को बता नहीं रहे। लेकिन माय डियर, कल आपने पहला रैंक क्लॉज़ करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, ठीक है? जब आपका एक नाम बन रहा होगा, आपके ऑफ़लाइन सर्कल भी आपसे पूछेगा, "हाँ भाई, क्या करते हो?" अच्छा, कौन-सा बिज़नेस है? मुझे बताओ तो सही ज़रा, ठीक है? तो ब्रदर, अगर आपकी ये स्किल इम्प्रूव ना हुई हुई ना, अगर आपने ये सीखा हुआ ना ये नहीं सीखा होगा तो काफ़ी आपको इश्यू आएगा, ठीक है? सामने बैठे बंदे को आप कैसे प्रेज़ेंटेशन दें, ठीक है? ये आज ही इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊँगा। दूसरी जगह पे आपको व्हाट्सएप कॉल पे या ऑफ़लाइन कॉल पे प्रेज़ेंटेशन देना आनी चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले तो ब्रदर मैं आपको जो है ना ऑफ़लाइन बंदे की कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखें, अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं, तो ब्रदर मैं आपको सही बताऊँ, ऑफ़लाइन बंदे को अपने किसी ताल्लुकदार बंदे को, रिश्तेदार जो आपका रिश्तेदार हो या आपका कोई सोशल सर्कल का बंदा हो, उससे आप पहले ही लाखों करोड़ों की चीज़ ना बताएँ कि भाई मेरे पास लाखों करोड़ों का बिज़नेस आ गया है, ठीक है? जल्दी से मुझे मिलो और मैं तुम्हें ये बिज़नेस देने जा रहा हूँ, ये वो, ठीक है? बताओ कहाँ कैसे लाखों आते हैं यहाँ पे, ठीक है? आप फिर जो है ना और कुछ नहीं बता पा रहे, उधर से पकड़ना है, ये बनेगी 20 बंदों की टीम, इन 20 बंदों को आपने टास्क दे देना है कि भाई ये अपने साथ 20 बंदों की टीम बनाओ। वो फिर ये अपने साथ बनाएँगे, 400 बंदों की टीम बन गई, 1 लाख रुपए आपका चेक आ गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब आप सीधा कंपनी की कोई चीज़ ही नहीं बता सकेंगे, डायरेक्ट जाके कंपनी के जो है ना डिस्क्रिप्शन बताने लग जाएँगे। तो माय डियर, यहाँ से बंदा डायरेक्ट रिजेक्ट। अच्छा, तो तुम लोगों को जो है ना धोखा देने वाला काम कर रहे हो। अच्छा, ये कंपनियाँ मैंने देखी हैं, ये तो फलाँ कंपनी भी थी, वो जिटायंस कंपनी, फलाँ कंपनी, वो भी ऐसे ही करती थी। आज वो गुम हो गई हैं, ठीक है? आज वो बिल्कुल भाग गई हैं। तुम भी ऐसे ही कर रहे हो, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, ठीक है? अच्छा खासा इंजेक्शन लगाएगा और फिर वापस, ठीक है? जब आप आएँगे, अपनी जगह पे परेशान हो गएँगे, यार मैंने क्या कर दिया, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है माय डियर्स, इन्विटेशन में कभी भी लाखों करोड़ों की चीज़ ना बताएँ, ठीक है? सिंपल सी बात बताएँ, अगर आपका चाचू है, मामू है, दोस्त है तो उसे सिंपल सी बात बता दें, माय डियर मेरे पास यार एक अच्छा एक बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म आया है, काफ़ी अच्छा है, इसमें सर्विसेज़ हैं, मैं ये चाहता हूँ कि तुमसे मिल के मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ बता पाऊँ, ठीक है? तुमसे मैं मशवरा लेना चाहता हूँ कि ये बिज़नेस क्या है? कैसे करना चाहिए? तो एक प्लानिंग करना चाहता हूँ, तो क्या तुम कल शाम 4 बजे रेडी हो मिलने के लिए? वो कहेगा यस। तो फिर आप उस टाइम पे जाके मीटिंग करें और मीटिंग में आपने करोड़ों की बात तो की नहीं, ठीक है?
आपने बिजनेस की बात की तो आप बिजनेस बताएंगे उसे, ठीक है। तो फिर आपने वहां से स्टार्ट करना है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, ठीक है। दूसरा, आपने प्रेजेंटेशन जो कॉल पे देनी है, ठीक है। कॉल पे देखिए, सबसे पहले तो बंदे को इनवाइट करें, ठीक है। आप इनवाइट करते हैं, वॉइस पे करते हैं, टाइपिंग पे करते हैं, इनवाइट करें ताकि बंदा आपके साथ कॉल पे आने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो कॉल पे आने के लिए जब रेडी हो गया बंदा, तो उस वक्त पहले तो रिलेशन बिल्ड करें, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सुनाएं ब्रदर, घर में सब खैर खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। अच्छा क्या कर रहे हैं अभी? कुछ नहीं, बस आपसे बातचीत। ठीक हो गया। अच्छा इससे पहले क्या कर रहे थे? मतलब इस तरह उसका ऐसे मतलब बन के बात करें जैसे कि आप उसके कोई पुराने दोस्त हो, आप उसके कोई मतलब जो है ना, मतलब उससे आपका पहले भी कोई रिलेशनशिप रहा हो, ठीक है। ऐसे आपने उससे बात करनी है, ठीक है। जब रिलेशन बिल्ड हो गया, अच्छा फिर आपने स्टार्ट करना है, चलें ठीक है ब्रदर, जिस मकसद के लिए हमने कॉल की है, कोई मुझे बता सकता है कि आवाज क्लियर आ रही है? चलें ठीक हो गया, आवाज आ रही है। तो जब आपने मतलब फिर वहां से आगे स्टार्ट करें, ठीक है। ठीक है ब्रदर, जिस मकसद के लिए हमने कॉल की थी मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, क्या आप मुझे 5 मिनट या 7 मिनट तक गौर से सुन सकते हैं? ठीक है, वो कहेगा जी। तो फिर आपने वहां से आगे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन देने के लिए कम से कम आपको जो है ना 7 चीजें पता होनी चाहिए कंपनी से रिलेटेड, ठीक है। 7 चीजें आपको बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी 7 चीजें, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल के 5 पॉइंट आपको आने चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहे, मैं रिपीट करके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कंपनी का पूरा नाम। हमारी कंपनी का नाम है इकोनेक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। और हमारी कंपनी के ऑनर का नाम है सर इब्राहिम खिलजी साहब। हमारी कंपनी का हेड ऑफिस रावलपिंडी 6 रोड पे है। हमारी कंपनी के इस वक्त पाकिस्तान में 20 से ज्यादा ऑफिसेज बन चुके हैं, ठीक है। हमारी कंपनी में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 80,000 से ज्यादा कम्युनिटी काम कर रही है और माशाल्लाह अच्छा खासा कमा रही है, ठीक है। अच्छा, हमारी कंपनी जो है ना तकरीबन 7 जुलाई सन 2019 को वजूद में आई थी। उससे क्लियर 5 पॉइंट बताएं आप, ठीक है। ये 5 पॉइंट आपने कंपनी प्रोफाइल के बता दिए। फिर उसके बाद आपको दूसरी चीज, कंपनी के लीगल स्टेटस, ठीक है, उनका पता होना चाहिए। आपको पता है एफबीआर से रजिस्टर्ड है, एससीसीपी से रजिस्टर्ड है। एफबीआर और एससीसीपी के फुल फॉर्म क्या होते हैं, आपको पता है? अच्छा, ये इन अदारों में होता क्या है, ठीक है। एफबीआर से भी रजिस्टर्ड है, एससीसीपी से भी रजिस्टर्ड है, एक्नॉलेजमेंट से भी रजिस्टर्ड है। तो ये क्या मतलब ये 3 अदारों से रजिस्टर्ड, मतलब देखें यहाँ पे भी ऑब्जेक्शन खड़ा हो सकता है, इसलिए आपको इस बारे में भी बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है। हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रजिस्टर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी चीज, हमारी कंपनी एक और गवर्नमेंट अदारा है जिसका नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उससे भी रजिस्टर्ड शुदा है, ठीक है। और तीसरा एक अदारा है एक्नॉलेजमेंट, उससे भी रजिस्टर्ड शुदा है, ठीक है। यानी हमारी कंपनी टैक्स पे कर रही है और बिल्कुल लीगल है। पाकिस्तान में आप इसका ऑफिस कहीं पे भी बना के बैठ सकते हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू नहीं होगा। आपने कंपनी प्रोफाइल बताई, लीगल स्टेटस बताया, तो आपको पता है यहाँ तक क्या हुआ। कंपनी प्रोफाइल जब बताई तो उसको पता चला, हाँ बाकी उसको पता चला कि यार ये कोई पीछे प्लेटफॉर्म है, कोई चीज है, कोई बिजनेस है, ठीक है। ये कोई वेबसाइट या कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ठीक है। तो आपने जब ये चीज बताई, तो फिर दूसरी चीज आपने जब लीगल स्टेटस बताया माय डियर, तो लीगल स्टेटस से ये फायदा हुआ कि उसको वहां पे मुतमईन हो गया कि यार जो है ना माशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म जो है ना एक रजिस्टर्ड शुदा प्लेटफॉर्म है, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसलिए बंदा मुतमईन होकर काम कर सकता है। जहां तक आपने उसे रिलैक्स कर दिया, फिर आपने कंपनी के आगे जो चीज है तीसरे नंबर पे, कंपनी विजन। कंपनी के 5 विजन्स आपको पता होने चाहिए, 5 पॉइंट पता होने चाहिए, ठीक है। देखिए माय डियर, विजन का मकसद ये होता है, मकसद, ठीक है। विजन का मीनिंग है मकसद, ठीक है। और देखें, विजन के झंडे के नीचे ही लोग जो है ना इकट्ठे होते हैं, ठीक है। जिस चीज का कोई मकसद नहीं, ठीक है, उस चीज के पीछे कौन आएगा, उस चीज को कौन वैल्यू देगा,
ठीक है। अगर आप इस कंपनी के विजन्स बताएंगे, उसे पता चलेगा हाँ यार ये कोई कंपनी है और अच्छे मकसद से पाकिस्तान में काम कर रही है, हमें भी इसमें काम करना चाहिए। ठीक है, मैं विजन्स आपको बता देता हूँ। हमारी कंपनी का सबसे पहला विजन ये है कि पाकिस्तान से बेरोजगारी का खात्मा किया जाए। मैं अपना आपको तरीका बता देता हूँ, मैं किस तरह विजन बताता हूँ। देखें, ये सारी चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो है ना निकाली हुई हैं। मैं कोई कहीं से सर्च करके नहीं कर रहा। जो आज तक मैंने रिजल्ट पाए 126 बंदों की टीम बनाते हुए, ठीक है, जो आज तक मैंने अपनी टीम में डुप्लीकेट किया, जिससे मुझे रिजल्ट मिले वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं से सर्च नहीं किया हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूँ विजन में कैसे बताता हूँ। ठीक है, विजन सबसे पहले हमारी कंपनी का मकसद है कि पाकिस्तान से बेरोजगारी का खात्मा किया जाए। फिर वहीं पे मैं बंदे को वैल्यू देता हूँ। देखिए माशाल्लाह अली भाई, आप भी माशाल्लाह मैच्योर इंसान हैं। आपकी 21 साल माशाल्लाह उम्र हो चुकी है। आपने खुद देखा होगा हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो है ना पढ़े लिखे नौजवान नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, पाकिस्तान में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हमारी कंपनी का मकसद ये है कि पाकिस्तान से बेरोजगारी का खात्मा किया जाए। ठीक है, अब ये बेरोजगारी का खात्मा किस तरह होगा? हम अगर एक दूसरे को बिजनेस के मौके प्रोवाइड करें, ठीक है, हम एक दूसरे को बिजनेस के मौके प्रोवाइड करना शुरू कर दें, तो काफी हद तक लोग जो है ना बिजनेस की तरफ आएंगे। जॉब्स की जो है ना फिर उनको नीड नहीं रहेगी, तो काफी हद तक बेरोजगारी का खात्मा हो सकता है। ठीक है, देख लें, एक विजन बताया, एक लाइन की चीज थी, लेकिन कितनी वैल्यू देख के जब मैंने बताया तो उसे पता चला कि यार माशाल्लाह कंपनी किसी विजन के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, फिर दूसरी चीज मैं उसे बताता हूँ कि हमारी कंपनी का मकसद है पाकिस्तान से जो है ना बीमारियों का खात्मा करना। ठीक है, अब कौन सी बीमारियां, कैसी बीमारियां, मैं भी ये आपको क्लियर कर देता हूँ अभी। ठीक है, देखें ब्रदर, आप माशाल्लाह मैच्योर इंसान है, आपने खुद देखा होगा हमारे पाकिस्तान में इस वक्त ये बीमारियां कॉमन होती जा रही हैं। कौन सी बीमारियां हैं? जैसा कि शुगर का हाई लो हो जाना, ब्लड प्रेशर का हाई लो हो जाना, जिस्म में खून की कमी, जोड़ों का दर्द हो गया कैल्शियम की वजह से, दिल का मसला हो गया, मैदे का मसला हो गया, यानी ऐसी कई 100 बीमारियां जो हमारे पाकिस्तानी लोगों में कॉमन होती जा रही हैं। हमारी कंपनी का मकसद ये है कि हम हर बल्कि फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें और ये प्रोडक्ट हर घर तक जाएं, हर बंदा इन्हें इस्तेमाल करे और इससे फायदे हासिल करे, और ये बीमारियां जो है ना वो जो है ना 0% तक आ सके। ठीक है, अगर ये 90% तक जा चुकी हैं तो ये रिवर्स हो सके। ठीक है, इसलिए हमारी कंपनी का दूसरा विजन ये है कि पाकिस्तान से बीमारियों का खात्मा करना। ठीक है, और तीसरा मकसद ये है कि हम अपने नौजवानों को, अपने जो है ना पाकिस्तानी लोगों को एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें जहां पे वो आए, सीखें, समझें और अपनी सलाहियतों के बलबूते पे वो कुछ करके दिखा सकें। ठीक है, हमारी कंपनी का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के ब्रांड्स को ऊपर ला सकें। ठीक है, हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स आज इंटरनेशनल नहीं है। हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स इंटरनेशनल तौर पे सेल नहीं हो रहे। हमारी कंपनी का मकसद ये है कि पहले तो इनको नेशनल लेवल पे सही जो है ना सेल करवाया जाए, फिर इनको इंटरनेशनल लेवल पे सही सेल करवाया जाए। ठीक है, हमारी कंपनी का ये मकसद है। यानी इस तरह के आपको 5 कम से कम विजन पता होने चाहिए। जब आप ये विजन बताएंगे ना माय डियर, तो अगला बंदा समझेगा हाँ भाई कोई प्लेटफॉर्म है, कंपनी भी देख ली उसने, लीगल स्टेटस भी देख लिया, फिर उसके बाद जी उसने माशाल्लाह से विजन्स भी देख लिए, उसे पता चला कि कोई प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी अपने ऑफलाइन बंदे को भी दे रहे हैं ना, किसी चाचू मामू को या टीचर को, उसे पता चलेगा हमारा बेटा, हमारा भतीजा, हमारा दोस्त, हमारा कजन किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, और वो ज्वाइन हो या ना हो, उनको इतना पता चल जाएगा कि ये अच्छे लोगों और अच्छी कंपनी में जा चुका है। यहाँ पे वैल्यू आपकी क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको यहाँ तक बताने में सही आपकी स्किल है तो। ठीक है, हाँ, अगर आप जो है ना कोई चीज जाके प्लान के बीच में से उठा लेते हैं, कोई कंपनी का नाम बता देते हैं, कोई प्रोडक्ट की बात शुरू कर, यार ऐसे नहीं, तरतीब से। ठीक है, यहाँ तक आपने बता दिया। तो यहाँ पे एक काफी सारे भाइयों का ऑब्जेक्शन आएगा कि जी हमारे पास लोग आते हैं और हम हमसे पूछते हैं कि भाई वर्क की डिटेल्स दें, तो हम अगर उनसे इतनी लंबी लंबी बातें करना शुरू कर देंगे तो वो फिर हमारी कॉल कट करके चले जाएं, फिर क्या होगा? ठीक है, वो तो इतनी लंबी बात ही नहीं सुनते। माय डियर, सबसे पहली बात ये, मैं अपने आप को एक एक्सपीरियंस बताऊं। जब भी मेरे पास कोई बंदा आता है, मैं उससे पहले लेता हूँ इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, आपका नाम क्या है, सिटी क्या है, एजुकेशन क्या है, एज क्या है, और आपकी जो है ना उम्र कितनी, और आपका कोई तजुर्बा है ऑनलाइन काम में या किसी ऑनलाइन काम का, आप मतलब ऑनलाइन काम की इन्फॉर्मेशन रखते हैं।
जब वो ये सारी चीजें बताता है, मैं उसे कहता हूँ ठीक है, मेरा नंबर इस नाम से सेव कर लें, ठीक है। तो बाकी अगली वॉइस में उसे ये करता हूँ कि ब्रदर, फलां टाइम पे तकरीबन शाम को या रात को 10 बजे अगर आप फ्री हो के मुझसे कॉल पे बात करें तो सबसे बेहतरीन हो जाएगा। वजह कि ब्रदर देखें, मैं आपको वीडियोस का गठरा भेज के ये कह सकता हूँ कि ये वीडियोस है, ये काम है, करना है तो करें, नहीं तो ना। मतलब ये मैं आपके साथ कर सकता हूँ, लेकिन माय डियर मेरा दिल ये मुझे इजाजत नहीं देता। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कॉल पे आएं, ठीक है। आप मेरे साथ कॉल पे आएँ और मैं आपको कॉल पे आपकी दोस्त सुन के 4 बता के, यानी ये कि मैं आपके एहसासात और जज़्बात की कदर करते हुए आपको प्लेटफ़ॉर्म दे पाऊँ, आपको काम समझा पाऊँ। मैं इतनी सी वॉइस करता हूँ, बंदा यकीन करें मैं अगर 5 दिन भी उसे टाइम ना दूँ ना, 5 दिन तक लगातार उसी टाइम पे मुझे कॉल करता है, उसी टाइम पे मुझे गिला-शिकवा करता है आके। सर आपने कहा था रात को 10 बजे मैं कॉल करूँगा या कॉल पे बात करेंगे, आपने की ही नहीं। ठीक है? इस तरीके से मैंने इनवाइट किया, इस तरीके से मैंने उसे एक चीज़ बताई कि यार मैं ये चाहता हूँ कि मुझसे कॉल पे बात करें, ताकि मैं आपके जज़्बात और एहसासात की कदर करते हुए आपको जो है ना काम दे सकूँ, ठीक है? नहीं तो ब्रदर मैं आपको वीडियोज़ का गठड़ा भेज के ये कह सकता हूँ कि ये काम है, करें तो करें, नहीं करना तो छोड़ दें, ठीक है? लेकिन मैं ये नहीं चाहता। तो अगर आप कॉल पे आएँ तो मुनासिब रहेगा। इतनी सी बात करता हूँ, बंदे का दिल खुश होता है। यकीन करें अगर कोई लेडी भी है ना, तो वो समझ जाती है हाँ, कोई पॉज़िटिव बंदा है, कोई अच्छा बंदा है, वो मुझे मेरी मदद करेगा। इस तरीके से करें। जब बंदा कॉल पे आ गया, ठीक है? वहाँ पे पहले तो रिलेशन बिल्ड करें। रिलेशन बिल्ड कर लिया, ठीक है? तो रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं? रिलेशन बिल्ड में ये है कि अब उससे जब आप बातचीत करेंगे, जब आप उससे वो करेंगे, वो आपके साथ अपनी-अपनी बातें शेयर करने लग जाएगा। यार मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे कोई अच्छा सा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए। आपको पता ही है पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, ठीक है? अच्छा यार आजकल पता ही है आपको जो कि जॉब्स नहीं मिल रही, ठीक है? आपके पास उसके हर बात का जवाब है। जब आप उसकी बातों का जवाब देंगे ना, ब्रदर देखें महँगाई बढ़ने का तो यहाँ पे कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। आपको मैं एक मज़े की चीज़ बताता जाऊँ, इकोनॉमिक सर्वे बता दें। जब आप इकोनॉमिक सर्वे बताएँगे, तो उसे पता चलेगा हाँ यार ये कोई जो है ना माशाल्लाह नॉलेज वाला बंदा है, ठीक है? जब आप ये चीज़ें जब उसके साथ शेयर करेंगे, यकीन करें आप डेढ़ घंटा भी उसे कॉल पे रखें, सुनेगा आपको, ठीक है? हम जी अगला बंदा पहले ही आके हमारे ऊपर हेवी होता है, ठीक है? और हम जो है ना बस डरते-डरते कुछ चीज़ें बताते हैं, ठीक है? जब पैकेज पे आते हैं तो बंदा कॉल कट, जब हम उसकी डीपी देख रहे होते हैं बंदा ब्लॉक। और यार हमने एक तरीका ही गलत किया है ना, पहले तो उसे अपने ऊपर हेवी किया है। अगर हेवी हो रहा है बंदा ना, तो उसे डायरेक्ट जवाब देना है, ब्रदर अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप जा सकते हैं, किसी और से जाके डिटेल ले लें, सिंपल सी बात है, ठीक है? अगर आपके पास खुद टाइम नहीं है टीम मेंबर का नंबर दे दें, ये ब्रदर हैं आप इनसे राब्ता कर लें, बस, ठीक है? तो कहने का मकसद उसे अपने ऊपर हेवी ना होने दिया करें, हेवी नहीं होने देना उसे, ठीक है? एक भाई की तरह उसे उठाना है, समझाना है, फिर देना है। तो चलें मैं आपको प्रेज़ेंटेशन बता रहा था। तो प्रेज़ेंटेशन, तो जब आपने यहाँ तक विज़न्स तक बता दिया, फिर उसके बाद आपने कंपनी के प्रोजेक्ट बताने हैं कि हमारी कंपनी में कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं, हमारी कंपनी किन-किन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, ठीक है? जब आपने कंपनी के प्रोजेक्ट बताए तो बंदे के अंदर जो है ना और वैल्यू क्रिएट होगी, ठीक है? जब यहाँ तक आपने सारी चीज़ें क्लियर की, यकीन करें आप उससे कहेंगे ना 50,000 पे लगाएँ, ब्रदर इंशाल्लाह उसकी नज़र में वैल्यू क्रिएट हो चुकी है। इंशाल्लाह 50,000 भी लगाने को तैयार है। सिर्फ़ आपको जो है ना सही तरीके से बताना आना चाहिए, ठीक है? वैल्यू दे के उसे बताना आना चाहिए, ठीक है? तो इंशाल्लाह 50,000 भी लगाने को तैयार है। तो सिर्फ़ वैल्यू दे के जो है ना डिटेल दे उसे, ठीक है? कंपनी प्रोजेक्ट बताया आपने, फिर आप उससे एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोजेक्ट सामने रखें। ब्रदर मैं आपको एक प्रोजेक्ट के हवाले से बताना चाहूँगा जो कि मेरा पसंदीदा है और इसमें ज़्यादा फ़ायदे हैं बाकी के प्रोजेक्ट के मुताबिक, ठीक है? तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? हमारी कंपनी एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रही है, तो इसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? कि मैं तो इस तरह बताता हूँ कि यार देखें मैं इस तरह बताता हूँ देखें माय डियर आजकल के माशाल्लाह हमारे नौजवान वो क्या करते हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट वीडियो पे जाके अपनी वीडियोज़ बना के वहाँ से फैन फॉलोइंग करने लग जाते हैं, ठीक है? यानी अपने पीछे मतलब फॉलोवर बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं जिस बंदे को फैन बना रहा हूँ ना, वो इंशाअल्लाह मेरे मरने के बाद भी मेरा फैन ही रहेगा। मैं ऐसा फैन बना रहा हूँ, ठीक है? मैं लोगों के साथ फील्ड में उतर के काम कर रहा हूँ और इसमें फ़ायदा भी है, पैसिव इनकम में। एक्टिव इनकम अलग है, इज़्ज़त वैल्यू अलग है, ठीक है? कंपनी पहचान हमें अलग देती है, ठीक है? हमें अर्निंग वो बेहिसाबी है, सिर्फ़ मेहनत करना है। स्टार्ट में हमने एक
अपने पीछे एक बनाना है काफिला, अपनी टीम बनानी है, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद एक अच्छे खासे लेवल पे हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी प्रोजेक्ट के हवाले से बताना चाहूंगा। तो इस प्रोजेक्ट में आने के लिए तकरीबन टोटल 4 पैकेज है, ठीक है। पैकेज शुरू से ना बताएं, ठीक है। 3,000 है, 7,000 है, 12,000 है और 17,000 है, इस तरह ना बताएं। 17,000 से नीचे की तरफ आए, ठीक है। देखें, आप जब पहले ही ठक्कू से बताएंगे हमारा जो है ना सबसे जो है ना मतलब पहला पैकेज है 3,000 रुपए का, दूसरा है 7,000 रुपए का, उसे पहला पैकेज ही बड़ा लग जाएगा तो वो कैसे वो करेगा, ठीक है। बड़े से छोटे की तरफ आए, इंशाल्लाह काफी आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलते हैं, ठीक है। उससे सबसे पहले बताएं ब्रदर, इस बिजनेस को, इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए या इस नेटवर्क मार्केटिंग प्रोजेक्ट के अंदर आने के लिए तकरीबन टोटल 4 पैकेज है। सबसे पहला पैकेज है 17,000 रुपए का, जिसमें आप 50,000 रुपए तक पर डे की अर्निंग कर सकते हैं अपने टीम वर्क से। अगर आपके पास एक अच्छी टीम है, टीम वर्क कर रही है, तो आप 50,000 रुपए तक की अर्निंग को एक दिन में हिट कर सकते हैं 17,000 वाले पैकेज में। मतलब आपको पैकेजेस की डिटेल्स जो है ना डीपली पता होना चाहिए, ठीक है। 17,000 वाले पैकेज में कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं, वो कितनी की प्रोडक्ट आ जाती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, जरूरत के मुताबिक आप उसे बताएं भी, ठीक है। हमारे पैकेज सबसे पहला 17,000 को हो गया। दूसरा पैकेज है 12,000 रुपए का, जिसमें आप 27,900 रुपए तक की अर्निंग एक दिन में कर सकते हैं, ठीक है, अपने टीम वर्क से, ठीक है। तीसरा इसका पैकेज है 7,000 रुपए का, जिसमें आप अपनी टोटल अर्निंग जो है ना एक दिन में 12,200 रुपए तक की अर्निंग 7,000 वाले पैकेज में एक दिन की कर सकते हैं, ठीक है। और इससे भी जो छोटा, इस पैकेज की बिल्कुल वैल्यू ही गिरा दे, इससे भी जो छोटा मिनिमम पैकेज जिससे स्टूडेंट लोग ज्वाइन होते हैं, वो है 3,000 रुपए का, ठीक है। 3,000 वाले पैकेज में आप 5,000 रुपए तक की अर्निंग एक दिन में कर सकते हैं। और इन पैकेज की मतलब बीच में आप ये भी बता दें, ये इनकी प्रोडक्ट्स हैं, ये ठीक है। तो ये आप मतलब बता दें उसे। जब आपने ये सारी चीजें बता दी, बताने के बाद फिर आप कंपनी प्लान बताएं, ठीक है। कंपनी प्लान आप किस तरह बताएं, वो आपको खुद कैलकुलेशन करके बताना आना चाहिए माय डियर, ठीक है। कॉल पे आप बता ही नहीं सकते। चलें ब्रदर, इससे आगे की जो बात है ना, वो मैं आपको वीडियो सेंड करता हूँ, वो आप देख लें। और भाई साहब सारी चीज आपने रेडी की, बताया, वैल्यू दे दी, और बस अब उसे वीडियो देख के उसके मजबूर बन गए यार। ये क्या किया आपने? ऐसा करना ही नहीं। उससे कैलकुलेशन करके उसी वक्त बताएं। बताने के बाद उससे क्लोजिंग करें, पता चले ना बंदा कितना मतलब रेडी हुआ है, ठीक है। तो अच्छा जी, फिर आपने कंपनी प्लान बताना शुरू किया। ब्रदर अगर आप बड़े पैकेज से ज्वाइन होना चाहें तो उसके बेनिफिट और उसकी प्रोडक्ट वो भी मैं आपको डीपली बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको 3,000 वाले पैकेज की कैलकुलेशन करके बता सकता हूँ, ठीक है। खोले अपना कैलकुलेटर जी। तो आपने बताया था जी मुझे पर मंथ इनकम की नीड है 40,000। अब हम प्लानिंग करते हैं। हम अब मैं आपको प्लान देने जा रहा हूँ कि आप 40,000 की इनकम को इस कंपनी से कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो चलें अपना कैलकुलेटर खोलें जी। खोलिए सर, स्पीकर मेरा ऑन कर दें, ठीक है। ओके हो गया सर, ठीक हो गया जी। अच्छा ब्रदर, आपने 3,000 वाले पैकेज से स्टार्टअप लिया। जब आपने 3,000 रुपए की पेमेंट सेंड की, ठीक 2 घंटे के बाद आपका अकाउंट क्रिएट करके आपको ग्रुप में ऐड करके वेलकम किया जाएगा, और तकरीबन 5 दिन 7 दिन तक आपको ट्रेनिंग दे के इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझाया जाएगा। फिर आपने क्या करना है, हमने मिल के क्या करना है कि फिर हमने अपनी एक अच्छी सी टीम बनानी है। आपने अपने सोशल सर्कल में अपने दोस्त, अपने कजन्स, अपने जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं जो भी, ठीक है, आपने इनमें देखना है कि कौन मुझ जैसे नीडी बंदे या कौन ऐसे बंदे जिनको जो है ना ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, ठीक है। उन ऐसे जरूरतमंद बंदों को आपने देखना है, और ज्यादा नहीं। मैं तो यही प्लान बताता हूँ, हो सकता है ये थोड़ा सा इलीगल भी हो, लेकिन मैं बताता हूँ, ठीक है। वो ये है कि जी आपने अपने साथ जो है ना 4 लोगों को इकट्ठा कर दिया। मैं उसे थोड़ा फास्ट प्लान देता हूँ ना, इसलिए। अच्छा जी, आपने अपने साथ 4 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि 700 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो कितने बनते हैं जी? 2,800 रुपये बनते हैं। ये 700 रुपये कहाँ से मिला सर? ये ब्रदर आपने अपने साथ अगर एक बंदे को भी ज्वाइन करवाया, तो एक बंदे को ज्वाइन करवाने के ऊपर, एक बंदे को सेल देने के ऊपर आपको 700 रुपये कमीशन मिलते हैं, ठीक है। तो ब्रदर यहाँ पे आपने 4 बंदों को ज्वाइन करवाया तो आपको 2,800 रुपया डायरेक्ट कमीशन मिल गया, ठीक है। 4 बंदों को आपने सेल दी। जहाँ पे अब 2 पेयर बने, पेयर कौन से क्या होते हैं? 2 बंदों को एक करें तो एक जोड़ा बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है ना 4 बंदे ज्वाइन करवाए, 2 जोड़े बन गए, 1,000 रुपया आपका पेयर का बन गया, ठीक है। तो 1,000 रुपये ये और 2,800 रुपये वो, ये कितने हो गए जी? 3,800 रुपया। आपने सिर्फ 4 लोगों को सेल दी, 4 लोगों को ज्वाइन करवाया, आपको जो है ना 3,800 रुपया कमीशन मिला। तो माय डियर, यहाँ पे जरा अपना रिस्क कैलकुलेट कर लें कि आपने 3,000 वाले पैकेज से स्टार्टअप लिया था, आपको प्रोडक्ट भी मिल गई थी,
आपको कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग से मिल गई, आपको यहाँ से जो लर्निंग हो रही है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, और 4 बंदों को सेल दी तो आपको 3800 रुपये ऊपर कमीशन आया। आप ये देखें कितना रिस्क है। बिल्कुल उससे बताएं, समझाएं, और वाकई ये ऐसी बात है हमारी कंपनी में। ठीक है, तो जब आपने ये चीज बताई, फिर यहाँ से आगे चलें ब्रदर, हम जरा कंटिन्यू करते हैं आपकी 40,000 की इनकम को कैसे हमने पहुंचना है। ठीक है, अब देखें आप क्या करते हैं। इन 4 बंदों को, जैसे आप यहाँ पे आए थे, खुद सीखा समझा था, इसी तरह इन 4 बंदों को आपने टीच एंड